हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है मानसी टारोट में। सो कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया होंगे और अपने लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो 555 अननोन डेस्टिनी पे स्वागत है। सो थैंक यू गाइस एंड लव यू गाइस। और आप सबके कमेंट्स में पढ़ती रहती हूँ, उसके लिए थैंक यू। और बस कमेंट करते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है? थैंक यू। और मैं जब तक आप फेसबुक पे देख रहे हो, अगर आपने यूट्यूब पे नहीं वीडियोस को देखा है तो प्लीज़ वहाँ पर देखिए एंड सब्सक्राइब पक्का कीजिए, ओके? और उसमें भी अलग कंटेंट आता है, जो वीडियोस होते हैं, तो फिर वो भी एंजॉय कीजिए। सो थैंक यू। और दूसरा चैनल है 1111 मानसी टारोट हिंदी में यूट्यूब पे, और एक है 1111 मानसी टारोट इंग्लिश। तो दोनों को सब्सक्राइब कर दीजिए, तीनों को, ओके? सो लेट्स सी आपके लिए क्या आ रहा है न्यू एनर्जी आपके लाइफ में, ओके? सो थैंक यू स्पिरिट। नाइट ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, 4 ऑफ वांड्स, एरीज लियो सजिटेरियस, स्ट्रेंथ लियो की एनर्जी, ओके? मुझे लग रहा है आपका कोई ड्रीम है, उसके लिए आपको पेशेंस रखने के लिए बताया जा रहा है। फिर भी देखते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, ओके? यहाँ पर है 5 ऑफ कप, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, एंड 3 ऑफ कप्स, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, ओके? द 7 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। हो सकता है ये थोड़ा सा अभी डिप्रेशन सिचुएशन किसी के लाइफ में चल रहा है। समथिंग यू हैव टू बी एंडेड एंड कुछ नया स्टार्ट होगा। आपका कोई बहुत बड़ा सपना है, ठीक है, जिसके लिए आप बहुत एफर्ट कर रहे हो, लेकिन आपकी जो एनर्जी है वो एनर्जी इनफ नहीं है टू बिल्ड दैट जो भी आपका ड्रीम है, ठीक है? ड्रीम हाउस हो सकता है, ड्रीम प्रोजेक्ट हो सकता है, किसी ड्रीम पर्सन के साथ आपका होना हो सकता है, या ऐसा कोई भी एक चीज़ है जो कि आपका बहुत ज़्यादा एफर्ट यानी बहुत ज़्यादा एनर्जी मांग रहा है, डिमांड कर रहा है। आपको यूनिवर्स की तरफ से पहला मैसेज जो आया है वो मैं बताता हूँ पेशेंस का, ठीक है? यूनिवर्स बोल रहा है कि आपके लाइफ में सब कुछ है, लेकिन आपको बस मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। यानी आपको बहुत ज़्यादा क्लिंगी नहीं होना है उस एनर्जी के साथ, ठीक है? क्योंकि वो चीज़ तभी अराइव होगा जब आपके लाइफ में और भी कुछ चीज़ें सेटल हो जाएगा। आई डोंट नो, बट ये चीज़ें आपकी जीवन में साइमल्टेनियसली चल रही है। यानी हो सकता है आप किसी चीज़ को आपको करने के लिए दिया जा रहा है, कोई टास्क है, हो सकता है कोई एफर्ट है, हो सकता है कोई सैडनेस है जो पास्ट के एनर्जी के साथ आपके साथ चली आ रही है, आपको उसको भूलना है, कोई चीज़ को लेट गो कर देना है, वो आपकी पास्ट की एनर्जी हो सकती है, बट आप स्टिल उससे हिडन रख रहे हो। 7 ऑफ सोर्ड्स से आप खुद ही भाग रहे हो। आप अपने चीज़ों को, अपने स्किल्स को दिखाना नहीं चाहते हो दूसरे को, या किसी के साथ कोई चीज़ को बांटना नहीं चाहते हो, इसी वजह से चीज़ों में डिले हो रही है। तो आपको अंडरस्टैंड इसी चीज़ से करना होगा। फर्स्ट कंडीशन लगा रखा है यूनिवर्स ने, जैसे कि आपको किसी चीज़ को लेट गो कर देना है। ये कौन सा चीज़ है मैं आपको क्लैरिफाई दे रही हूँ। व्हाट टू लेट गो, शायद हो सकता है कि आपको शायद हो सकता है कि कोई आपको ऑफ़र करेगा, या आपको फाइनेंशियली आप अगर बहुत ज़्यादा कुछ चैरिटी नहीं करते हैं या कुछ करते हैं तो आपको इससे खाली मतलब थोड़ा सा देना पड़ेगा, क्योंकि कोई चीज़ को भरने के लिए पहले उसको खाली करना पड़ता है, तब जाके आप कुछ अमाउंट ऑफ, जैसे बोलते हैं ना कि एक ग्लास में पानी, फुल ग्लास को तो आप भरेंगे नहीं, ग्लास को खाली करके थोड़ा भरेंगे। तो यही बात है यहाँ पर। हो सकता है ये आपके कोई नॉलेज से भी जुड़ा हुआ चीज़ हो सकता है कि आपको लगता है कि आप सब कुछ जानते हैं दुनिया में। नो, आपको अगेन आपको री करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। समथिंग यू हैव टू डू। दूसरा है कि आपके फाइनेंशियल, यानी अगर आप चैरिटी नहीं कर रहे हैं तो ये प्रोजेक्ट आपका नहीं हो रहा है, तो आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा किसी को भी, आपको जिसके लिए आपका दिल करे, ठीक है? व्हाट टू लेट को, रिग्रेट की क्यों है यहाँ पर? ये आपके फाइनेंशियल को है। आप बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड, यानी हो सकता है आप मनी के साथ ना आप ठीक से तालमेल नहीं बिठा पा रहे और मतलब शायद हो सकता है आप हर वक्त अगर पैसों के बारे में सोच रहे हैं, यानी पैसा का एनर्जी होता है,
आप हमेशा अगर पैसों के बारे में ही सोचेंगे, पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कैसे जाएगा, पैसा किस तरह से खर्चा हो रहा है, तो पैसा कभी आता नहीं है, और आता है तो टिकता नहीं है। क्योंकि वो एनर्जी के साथ ना आप हमेशा एक लैक माइंड सेट रखते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा पैसा आपका खर्चा हो जा रहा है, आप सेव कम मतलब सेव नहीं कर पा रहे हैं, या तो आप बहुत जल्दी में हैं कि बहुत बड़े इंसान मतलब बहुत पैसे वाले बनने के लिए। वो सब चीज़ें भूल जाइए। पैसों के साथ आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड मतलब इस रहिए, दिमाग में लैक माइंडसेट मत बनाइए। आप बस ये सोचिए कि मैं वेल्थी हूँ, मैं अबंडेंट हूँ, मेरे पास पैसा है और इनफ है टू मतलब खर्चा करने के लिए, और मेरे पास सेविंग भी होंगे और हमेशा आते रहेंगे। इस तरह की माइंडसेट में अपने आप को रखिए, ठीक है। तो माइंडसेट हमेशा आपको जैसे बनाएगा कि आपकी लाइफ में वेल्थ को रखेगा, कीप करेगा आपके साथ, क्योंकि यू आर नॉट मतलब आप बहुत ज़्यादा यूनिवर्स को ना नेगेटिविटी सेंड कर रहे हैं कि मैं आपके पास है नहीं। यूनिवर्स बोलता है कि मैं आपको तो सेंड कर रहा हूँ, लेकिन आप खुद इसमें हमेशा रहेंगे इस माइंडसेट में, तो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हो सकता है अगर आपके पास जॉब नहीं था या वर्क की कोई सिचुएशन बनी थी, तो आपकी लाइफ में वर्क आएगा आने वाले दिनों में। ओके, व्हाट द थ्री कप। हाँ, आप अगर अपनी फैमिली को अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ अच्छे से तालमेल नहीं बना रहे हैं, तो यू हैव टू बी स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली। फैमिली का बात कर रही हूँ, यानी आपके परिवार, जहाँ पर आपके फादर मदर, आपके सास ससुर जो भी होते हैं, पूरी तरह से जो भी लोग रहते हैं, जहाँ पर भरपूर फैमिली होता है, खुद के बच्चे भी हों, अगर उनके साथ वक्त नहीं बिताते तो कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ में तभी अबंडेंट आएगा जब आप इसको फील करेंगे, ठीक है, अपने हार्ट दिल से। तो ये चीज़ें यहाँ पर क्लैरिफाई हो गया है कि व्हाट टू डू, ओके, इन योर नेक्स्ट फेज। ओके, हम देखते हैं किसी अगर रिलेशनशिप के बारे में आप देख रहे हो, तो ये कौन है पर्सन जो आना चाहते हैं, पास्ट है या कोई न्यू है। नाइट ऑफ सोर्ट्स, बहुत तेजी में है ये पर्सन। हो सकता है आप ऑलरेडी जानते हो इस पर्सन को, या थर्ड पार्टी में हो सकते हैं पर्सन। अगर ये पर्सन है कोई, तो ये ऑलरेडी थर्ड पार्टी में है, और ये पर्सन, इनका दिमाग बहुत तेज सोच रहा है आपको, यानी इनके दिमाग में आप बहुत ज़्यादा हो, यानी ये बहुत ज़्यादा सोचता है या सोचती है, बहुत ज़्यादा ख्याल बनाते हैं आपके लिए, और ये सोच रहे हैं कि आप इनके लाइफ में आ जाओ तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन इनकी एक्शन बहुत ही स्लो है। ये पर्सन हो सकते हैं कि एयर साइन से हो, एरीज लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, या तो वॉच साइन से हो, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। कुछ लोगों के लिए पर्सन थर्ड पार्टी में है, या तो ये ऑलरेडी मैरिड है या तो किसी और के साथ है ये पर्सन, बट स्टिल दिस पर्सन ड्रीमिंग अबाउट यू। ओके, व्हाट देयर इंटेंशन अबाउट द फोर ऑफ वंस, क्या है ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ रिकन्सिलेशन करना। कुछ लोगों के लिए आपको अपने फ्यूचर पार्टनर के रूप में देख रहे हैं, ठीक है, यानी हो सकता है अभी का सिचुएशन कुछ भी है, लेकिन दिस पर्सन, ये शायद इनके दिमाग का ही एक उपज हो सकता है, दिमाग का एक ड्रीम हो सकता है, जैसे हम बोल सकते हैं कि ये चाहते हैं कि जितना भी लॉन्ग टर्म ये चले रिलेशनशिप, इसको ये चलाना चाहते हैं, यानी हो सकता है ये पर्सन ख़त्म नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इनको आपके साथ ही स्टेबिलिटी दिखता है, फोर ऑफ वंस, आपके साथ ही सेलिब्रेशन दिखता है, तो ये बहुत जल्दी ख़त्म नहीं करने वाले हैं। अगर आप दोनों का अभी नो कांटेक्ट है, बातचीत बंद है, स्टिल दिस पर्सन इज सीकिंग यू, यानी आप चाहते हैं कि ये वेट कर रहा है ये पर्सन, या कर रही है कहीं पर कि आप इनके लाइफ में फिर से आ जाएं। ओके, दिस पर्सन इज कीपिंग स्ट्रेंथ। ओके, ये आपको लेट गो नहीं करना चाहते, इनको सैड है, शायद इन्होंने पास्ट में कुछ ऐसे किया था, शायद इन्होंने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया था, या थर्ड पार्टी में पुट किया था, या कुछ ना कुछ ऐसा किया था, लेकिन अभी ये पर्सन आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। और हो सकता है कि ये, अगर ये कोई जॉब नहीं कर रहे थे, कोई वर्क नहीं कर रहे थे पहले, तो अभी ये काम ढूंढ रहे हैं ताकि आपको ये प्रोवाइडर बन सके आपके लिए, या आपने अगर इनको इसी बात के लिए रिजेक्ट कर दिया था कि आपके पास जॉब नहीं है, वर्क नहीं है, या तो आप पैसा नहीं कमाते हो, या कुछ ऐसा है, तो दिस पर्सन विल डू दैट, मतलब अपने लिए काम और पैसा ये सब कुछ कमाना चाहते हैं आपके लिए। व्हाट देयर नेक्स्ट, या देखिए स्टार है, डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ लाइकिंग ए लॉट, ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं आपको, और ये मैंने जैसे आपको कहा, ये अपनी पोटेंशियल यानी फ्यूचर पार्टनर के रूप में आपको देखते हैं, ये आपसे मैरिज तो करना ही चाहते हैं, ये बात है यहाँ पर, लेकिन ये ना आपको स्टार की तरह मानते हैं, आपको ये जैसे बोलते हैं ना, पाने के लिए कुछ भी करेंगे, और यही शायद इनकी मोटिवेशन है,
कि ये आपको पाने के लिए कुछ भी करेंगे और किसी भी हद तक जाएंगे, यानी कोई भी काम करेंगे इन गुड वे, ठीक है। तो स्टार का कार्ड है, यू आर द स्टार फॉर देम, आप इनके लिए बहुत अमेजिंग हो, ये आपको बहुत ब्यूटीफुल, बहुत हैंडसम मानते हैं। और हो सकता है कि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी रखते हो, मतलब जैसे कि हीलिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा रखते हो, आप इनको कहीं ना कहीं हील करते हो। दिस पर्सन इज सीइंग यू एज दैट सोलमेट, सोलमेट की तरह ये देखते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप इनके लिए ना किसी दूसरी दुनिया से आए हो, ठीक है, आप इस धरती के नहीं हो, ये बात इनको पता है। जैसे कि आप स्टार में रिटर्न हो, तो वो वाली एनर्जी यहाँ पर है। यहाँ पर सोलमेट वाला एनर्जी है, बहुत मतलब गहराई से, जैसे कि सोल एक दूसरे को पहचानते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। यू बोथ आर नो ईच अदर फ्रॉम द स्टार्स, ठीक है। द डेविल, ये काफ़ी ऑब्सेस्ड हैं ये पर्सन आपसे, बहुत ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा सोचता है ये पर्सन। अगर आपको बिना मतलब का इनकी झलक दिख जाता है, सन का कार्ड है ये, बिना मतलब इनका नाम दिख जाता है हर जगह में, बिना मतलब कि इनको आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा 11-11 देखा हो, माय गॉड, सम पीपल आर, शायद हो सकता है ट्विन फ्लेम का भी कनेक्शन हो कुछ लोगों के लिए। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको ना मिस करते हैं और बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली सोचता रहता है ये हमेशा, या सोचती है, तो इसीलिए आपको हमेशा इनके बारे में ख्यालात आ जाते होंगे। आपको लगता होगा कि आपके बारे में कोई याद कर रहा है, आपको कोई मिस कर रहा है, यू आर सैड एंड समटाइम यू क्राइंग फॉर देम। ये पर्सन भी ऐसा ही फील करता है। ये पर्सन आपको स्पाउस बनाना चाहते हैं, फ्यूचर स्पाउस। व्हाट देयर इंटेंशन, या न्यू बिगनिंग, इनकी न्यू बिगनिंग करने का इंटेंशन है आपसे, ओके। अगर ये डिस्टेंस पे रहते हैं ना, तो ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपके पास आके। ओके, फ्यूचर एक्शन देख लेते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, ये जो भी एक्शन लेंगे आपको उसके बारे में पहले से नहीं बताएंगे, ये काफ़ी क्लियर कट एक्शन लेंगे। एंड हो सकता है ये आपसे अपोलॉजी करें, लेकिन ये आपको स्ट्रेटली बताएंगे। जो भी एक्शन होगा इनके काफ़ी लॉजिकल होगा, ठीक है। ऐसा नहीं वो ड्रीम वर्ल्ड में आपको रखेंगे, अनएक्सपेक्टेडली करेंगे, लेकिन नॉट इन ड्रीम वर्ल्ड। तो ये जो भी होगा वो सही से करेंगे और फेयर चॉइसेस के साथ करेंगे। तो अगर आप चाहें तो ये चीज़ें रख सकते हैं, ओके। सो ये है आपकी रीडिंग। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए एंड प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू, लव यू गाइस, लव यू ऑल, नमस्ते।